नमस्कार। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं योगी राज योगेश। प्रोग्राम में आज चर्चा करेंगे राहुल गांधी के बारे में, जो वोट चोरी का आरोप लगाते हुए पूरे देश में घूम रहे हैं कि सरकार जो है वोट चोरी कर रही है और झूठे वोटों से वो सत्ता में आई है। अब महत्वपूर्ण बात इसमें है कि राहुल गांधी आरोप तो लगा रहे हैं कि साहब वोट चोरी हो रही है, लेकिन इन 2-3 दिनों में इतना साफ हो गया है कि राहुल गांधी के आरोप ही झूठे, क्योंकि उन्होंने जिस मतदाता सूची को लेकर ये पूरा नैरेटिव गढ़ा, वो मतदाता सूची चुनाव आयोग की थी ही नहीं। वो थी CSDS के संजय कुमार के आंकड़ों को लेकर उन्होंने एक नैरेटिव गढ़ा। अब वो नैरेटिव झूठा साबित हो गया, मतलब खुद चोर साबित हो गए और ये साबित हो गया कि एक झूठा कैंपेन पूरे देश में चला रहे हैं। इसलिए जब चुनाव आयोग ने इनसे कहा कि आप जो बात कह रहे हैं उसका हलफनामा दीजिए, तो आज तक राहुल गांधी हलफनामा देने की हिम्मत नहीं कर पाए। प्राण हलक में आ जाएंगे राहुल गांधी के यदि उन्होंने हलफनामा दे दिया। कुर्सी चली जाएगी, जेल जाएंगे वो अलग। तो एक पूरी तरह से देखिए आप कैसे झूठा नैरेटिव फैलाया गया पूरे देश में। अच्छा, इतने नहीं, राहुल गांधी यही नहीं रुके, बिहार गए, 2-3 लोगों को लाके खड़ा कर दिया, साहब मेरा वोट चोरी हो गया, मेरा वोट चोरी हो गया। और 2 दिन बाद उन लोगों ने खुद ने पलट दिया, अपने मुंह से ही बयान दे दिया। एक महिला को बिहार में ला के खड़ा किया, वो महिला ने कहा साहब मुझसे तो इनके लोग लेके आ गए थे, और बोला कि साहब राहुल गांधी के सामने आप ऐसा कहते ना कि मेरा वोट चोरी हो गया, मेरा कोई वोट चोरी नहीं हुआ। इस तरह के नैरेटिव देश में गढ़े जा रहे हैं। तो आज ऐसे ही महाशय, ऐसे ही महानुभाव, झूठों के सरताज, चोरों के डकैत, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अब साबित हो चुका है कि आप जो कैंपेन चला रहे हैं वो झूठा था। राहुल गांधी के बारे में चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमेशा की तरह हमारे साथ हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य डॉक्टर आचार्य राजेश। आचार्य जी, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। आचार्य जी, बड़ा शोर है राहुल गांधी के बयानों का कि चुनाव आयोग चोर है, लेकिन अब सवाल यह कि जब चुनाव आयोग ने हड़काया ना राहुल गांधी को, तब से उनको सूझ नहीं पड़ रहा। अब वो भले ही यात्रा निकाल रहे हैं पूरे बिहार में कि साहब चुनाव आयोग जो है बीजेपी के साथ मिला हुआ है, लेकिन मैंने तो पहली बार देखा कि किसी एक चुनाव आयोग CEC ने, चुनाव आयुक्त ने, एक लोकसभा के विपक्ष के नेता को हड़का दिया। मैं इसको ऐसा मानता हूँ, एक बाबू ने एक नेता को हड़का दिया और ऐसा हड़काया कि यदि आपके आरोपों में दम है तो आप हलफनामा दें या देश से माफ़ी मांगें। ये ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी चुनाव आयुक्त ने नेता प्रतिपक्ष को हड़काया, क्योंकि अभी तक जो चुनाव आयुक्त थे वो तो कांग्रेस के ही गुलाम हुआ करते थे। कांग्रेस के समय की बात कर रहा हूँ। तो उसके बाद से फिर ये राहुल गांधी बस जनता के बीच चले गए और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए साहब वोट चोरी हो रहा है, हालांकि वो अभी तक साबित नहीं कर पाए। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो एक झूठा नैरेटिव गढ़ने की जो कैंपेन जो राहुल गांधी चला रहे हैं, उसके पीछे बहुत सारे लोग हैं, उसके आसपास के जो लोग हैं बहुत सारे। तो अब ये एक तो इनकी कुंडली देख के भी आप बताना कि क्या इनकी कुंडली में इस टाइप के लोग हैं, इस टाइप के योग हैं कि बस झूठा आरोप लगा दें और साबित करें ना। इसमें ये तो इनके साथ चल ही रहा है। अभी जैसे इनकी कुंडली लेते हैं, मकर लग्न इनकी कुंडली में है, वृश्चिक राशि का चंद्रमा है, राहु दूसरे स्थान पे राहु जिसका होता है वो वैसे भी झूठ बोलता है उसका तो ये स्थिति बनती है। फिर शनि इनका नीच राशि में चौथे स्थान पर, ये सुख को भी, आई हुई संपदा को नष्ट करता है, तो वो शनि की यह स्थिति बनती है। बुध का योग पंचम भाव में बनता है, और चतुर्थेश और पंचमेश की यदि हम बात करें मंगल की और शुक्र की, तो शुक्र इनका विराजमान है 7वें भाव में। तो एक तो ये वैवाहिक जीवन को डिस्टर्ब कर रहा है, शादी इनकी नहीं होने दे रहा है। और ये मंगल की बात करें तो 6ठे स्थान पर सूर्य के साथ विराजमान है, तो इनकी योग्यता भी बहुत ज़्यादा योग्य नहीं है और वहाँ भी प्रश्न खड़े करते हैं। याददाश्त भी इनकी बहुत बेहतर नहीं है। तो कुंडली में इस तरीके के कुछ जो योग हैं वो योग तो ठीक है ही नहीं। दूसरी इसमें स्थिति बन गई कि 2023 से इनको मंगल की महादशा 2030 तक चल रही है। तो ये जो मंगल की महादशा है, ये मंगल की महादशा, और ज्येष्ठा नक्षत्र में विशेष रूप से जब मंगल की महादशा चल जाए तो व्यक्ति के साथ नेगेटिव बहुत हो जाता है। और जहाँ तक स्थिति बनती है, जब मंगल की महादशा हो, मंगल में शनि का अंतर हो, जो सितंबर 25 से अक्टूबर 26 में आ रहा है, तो जेल योग भी बना देता है। जेल योग मतलब लिखित जेल योग, तो ये स्थिति भी बन जाती है। अच्छा। बीमारी के गंभीर योग भी इसमें बन जाते हैं। तो ये जो मंगल की महादशा 2030 तक जा रही है, ये मंगल की महादशा इनकी ठीक नहीं है। तो जितनी भी ये प्लानिंग करेंगे, जो झूठ भरे वाली होगी या दूसरे के बहकाने में होगी, उन सब का पर्दाफाश भी होगा और ये असफल भी होंगे।
और मुझे लगता है इन्हें हर जगह मुंह की खानी पड़ेगी। ये इनके गृहियों का भी मंगल की महादशा में तो ये बनते हैं। अच्छा, तो इनको कोई समझाने वाला इनके आसपास के लोग ऐसा नहीं बताते कि ये स्वयंभू सारे ग्रहों के सरताज भी है ही? समझाने में तो दिक्कत है कि अब पार्टी के अध्यक्ष ही वो हैं, सुनते किसी की नहीं। जो उनने अपने प्रधानमंत्री, अभी तो खैर पार्टी के अध्यक्ष नहीं है, लेकिन पार्टी उनकी उस पर ही चलती है। हाँ, उनकी उस पर चलती है। तो ये अब जब वो अपनी पार्लियामेंट में अपने खुद ही के रिपोर्ट को जो फाड़ दे, कैबिनेट के डिसीजन को फाड़ दे तो उस व्यक्ति को गंवार बोलते हैं अपने यदि भाषा देखी जाए तो। पढ़ा लिखा, हाँ, पढ़ा लिखा गंवार। पर ये पढ़े लिखे भी नहीं है तो पास ही नहीं हो पाते। हाँ, पास ही नहीं हो पाते, कैंपस में फेल हो गए। और दूसरा गंवार में इसलिए तो कहा जाता है, ढोल गंवार का जो बोला हमने, तो गंवार को देख रेख की आवश्यकता होती है। कोई इन पे निगाह रखे और इनसे सही करवाए तो ठीक है, लेकिन इनको उकसा के भारत की स्थिति को बिगाड़ने का जो विदेशियों का षड्यंत्र है, अमेरिका का जॉर्ज सोरोस का जो षड्यंत्र है, वो षड्यंत्र यहाँ दिक्कत दे रहा है। आप जॉर्ज सोरोस का अभी आज ही ट्रंप का एक बयान आया, उसमें बोला है कि भारत का कोई उद्योगपति वहाँ से पेट्रोल खरीद के बेच रहा है, मतलब ये फिर ट्रंप फिर उस पर वो अडानी और अंबानी उसके ऊपर आने वाले हैं। और भारत के जब आप भारत के उद्योग बनते हैं, उद्योगपति बढ़ रहे हैं, तो इन्हें तकलीफ राहुल गांधी को उनसे ज्यादा होती है। क्योंकि जब हम व्यापार व्यवसाय जिस देश का बड़ा होगा वही क्षेत्र, उसकी अर्थव्यवस्था बड़ी होगी और वही फिर नंबर 1 होगा। और ये अर्थव्यवस्था को तोड़ने में लगे हुए हैं। भारत के उद्योगपतियों पर सवाल उठाते हैं, भारत का उद्योगपति कितने स्ट्रगल करके अपने आप को संघर्ष कर रहा है। सही बात। भारत की सेना जिसका एक अपने आप में एक शौर्य है, उस शौर्य को ठंडा करने के लिए आप उटपटांग प्रश्न करते हो, क्योंकि हम जिंदा किस बात पे रहते हैं। हमारे यहाँ 4 जो वर्ण कहे गए हैं, उन 4 वर्णों में सबसे अधिक जो वर्ण सुरक्षा के लिए माना जाता है क्षत्रिय वर्ण है। जब आप क्षत्रिय वर्ण पे सवाल उठाओगे तो आपकी सुरक्षा खतरे में आ जाएगी। व्यापारी वर्ण पे आप सवाल उठाओगे तो आप आर्थिक रूप से कमजोर हो जाओगे। ब्राह्मण वर्ण पे आप जब सवाल उठाओगे, भारत की जो एक बौद्धिक स्तर है, संस्कृति बौद्धिक स्तर है, आज हमारे भारत के वैज्ञानिक हैं, यहाँ जातियों से संबंध नहीं है किस जाति का, लेकिन ब्राह्मण से संबंध है बौद्धिक वर्ग जी। बड़े बड़े साइंटिस्ट हो, आप डॉक्टर से संबंधित बौद्धिक वर्ग ये आता है। शूद्र वर्ग का, यहाँ शूद्र से उटपटांग संबंध नहीं, शूद्र से एक श्रमिक से संबंध है। यहाँ का एक श्रमिक है जो हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए पूरे 24 घंटे काम करता है, सब कुछ की सहायता करता है, उस वर्ग से संबंध है। अब ये उन 4 वर्ग पे सवाल उठाते हैं, श्रमिकों पे सवाल उठाते हैं, फैक्ट्रियों पर हड़ताल करा के उनको लूज करो तो फैक्ट्री की इकोनॉमिक स्थिति टूटेगी। व्यापारी को अटैक करो तो उसका व्यापार वो सही नहीं चला पाएगा। सेना पे अटैक करो तो यहाँ क्षत्रिय वर्ग हमारा कमजोर पड़ता है। और बौद्धिक वर्ग के ऊपर उटपटांग आप आरोप लगाओ तो साइंटिस्टों पर हमारे आरोप लगाओ तो फिर आपका ब्राह्मण वर्ण नष्ट होता है। तो ये इसका जो प्री प्लान है, ये उस वर्ण व्यवस्था पर बहुत बड़ा अटैक है। इसलिए उस वर्ण व्यवस्था के लिए ये बार बार जातिवाद की बात कर रहा है ना, कि भारत का वर्ण व्यवस्था समझ चुका है कि यहाँ पर जाति का चक्कर नहीं है, वर्ण व्यवस्था का चक्कर है। तो अब उस व्यवस्था को तोड़ने के लिए जातिवाद को एंट्री कराता है। तो इनकी जो स्थिति यहाँ पर नेगेटिव अधिक है और पॉजिटिव इसमें स्थिति कम है। और इसलिए ये सब चीजें जो इनकी जो बातें आ रही हैं, इनको मात भी खानी पड़ रही है, परेशानी भी इनको भोगनी पड़ रही है। आचार्य जी, ये बात आपकी इसलिए भी सही लगती है कि अभी जब अंतरिक्ष में हमारे एक वैज्ञानिक गए सुधांशु शुक्ला, तो इनके एक नेता ने कहा, कांग्रेस के एक नेता उदित राज ने कहा कि वहां तो किसी SC/ST को भेज देते आप, किसी दलित लोगों को क्यों नहीं भेजा इन्होंने। तो ये सीधा सीधा टारगेट है। हाँ, कि जो एक उच्च वर्ग से मतलब नहीं, जो काबिल हो, वो कोई भी हो सकता है, किसी भी वर्ग का हो सकता है, लेकिन इन्होंने टारगेट स्पेशली किया। अभी भी बिहार में जब चुनाव, ये वोटर लिस्ट का जो प्रकरण चल रहा था, एक श्रीवास्तव की ले आए कि ये मतदाता फर्जी है, और उसने 4 दिन बाद खुद नहीं खड़े होकर मना कर दिया। तो ये टारगेट ही उन लोगों को कर रहे हैं। इनको वोटर लिस्ट में गड़बड़ी वहां नहीं दिखती, जो रोहिंग्याओं की गड़बड़ी नहीं दिखती, बांग्लादेश से कितने अब शरणार्थी यहाँ के फर्जी वोटर बन गए, ये इनको एक नजर नहीं आएगा। राहुल गांधी को कितने पाकिस्तान के नागरिक यहाँ की नागरिकता ले ली, वो इनको नजर नहीं आएंगे, लेकिन इनको श्रीवास्तव नजर आ रहा है, कहीं इनको ब्राह्मण नजर आ रहा है। ये जो आप बात कर रहे हैं वास्तव में ये सही है कि ये जातिगत आधार पर इसको तोड़ना चाहते हैं। एक बात आचार्य जी आपने ये बहुत महत्वपूर्ण की, जो आज के संदर्भ में बड़ी इस पर विशेष है, जो आर्थिक तंत्र को तोड़ने की आप बात कर रहे हैं। और आप ये देखिए ट्रंप का अटैक भी इसी बात पर है, जो उसने सैंक्शन लगाई है, तो ये बिल्कुल षड्यंत्र है इंटरनेशनल लेवल का। अब मेरा आपसे ये सवाल है कि राहुल गांधी इन अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्रों के शिकार हैं। एक कुंडली में आप बार बार ये भी तुलना करते चले आए कि नरेंद्र मोदी जो कश्यप ऋषि के अवतार है, और उनके वो जो सीक्वेंस उनका बनता है, उनकी जीवन शैली, उनके डिसीजन
वो उससे मेल खाते हैं। राहुल गांधी किसके अवतार आपको नजर आते हैं कुंडली में? इसका तो मुझे एक रीडिंग करना पड़ेगा, लेकिन ये एक वो है, जब कलयुग का युद्ध समाप्त होगा उस समय में महाभारत के जितने भी योद्धा हैं, वो नेगेटिव रहे हों, दुर्योधन हो, शिशुपाल हो, कर्ण हो, ये सब वापस जन्म लेंगे। कारण था कि जब जिस समय द्वापर युग का समापन हो रहा था, कलयुग का प्रारंभ हो रहा था, उस समय युद्ध की आवश्यकता नहीं थी, पारिवारिक युद्ध था। लेकिन भगवान कृष्ण ने देखा कि यदि ये योद्धा आगे चले गए तो कलयुग बड़ा विविध हो जाएगा और खतरनाक हो जाएगा। मतलब अभी जो स्थिति कलयुग में इनके जाने के बाद स्थिति बनी है, उससे भी कई गुना खतरनाक हो जाती और लोगों का रहना मुश्किल हो जाता। इसलिए उन्होंने उस प्रकार की संस्कृति को वही नष्ट किया और उनको कलयुग में आने के लिए आमंत्रित किया। तो मुझे लग रहा है कि शिशुपाल के जो लक्षण थे कि बार बार भगवान को गाली देना और बार बार भगवान उसको छोड़ रहे हैं, तो मुझे ये लग रहा है कि ये कोर्ट को गाली बक रहा है, भगवान को गाली बक रहा है, सरकार को गाली बक रहा है, सनातन संस्कृति को गाली बक रहा है, हिंदुओं को लगातार टारगेट बना के गाली बक रहा है। तो ये जो सुरक्षित रह जा रहा है, तो मुझे लगता है शिशुपाल के लक्षण इनमें अधिक मौजूद हैं। और जिस दिन इनकी 100 गालियाँ पूरी हो जाएंगी और उसके बाद इनकी व्यवस्था पूरी हो जाएगी, ये मुझे इसमें संकेत देता है। और कारण भी है कि इन कुंडलियों में इसका कोई ऐसा कारण नहीं कि देवयोग का व्यक्ति हो। एक देवयोग के व्यक्ति के अंदर सनातन का सम्मान आएगा ही आएगा। ये सनातन का सम्मान बिल्कुल ही नहीं करता, हिंदुओं को राक्षस बता देता है, आतताई बता देता है, अत्याचारी आतंकी बता देता है। और यही नहीं, इनके जितने भी, चिदम्बरम को ले लो, भगवान आतंकवाद की गणना कर रहे हैं, स्टालिन को ले लो, वो कुत्ते और इनसे तुलना कर रहे हैं, कीड़े मकोड़ों से तुलना कर रहे हैं सनातन की। तो ऐसे येदुरप्पा ले लो, और ये कई सारे जयराम रमेश, हाँ, ये सब ऐसे ही लोग हैं जिन्होंने हिंदुओं को, पवन खेड़ा, ये जिस तरीके से बकवास करते हैं। तो ये लक्षण क्लियर है कि अभी जो युद्ध की पृष्ठभूमि बन रही है, ये सनातन वर्सेस आतंक की है और सनातन वर्सेस राक्षस तत्व की है। तो वो तत्व इनमें मुझे अधिक दिखाई देते हैं, बाकी तत्व उसमें कम मुझे दिखाई देते हैं। और उसमें वो मंगल की महादशा चल रही, ग्रहों का संबंध सबसे बड़ा महादशाओं पर डिपेंड करता है। वो महादशा की कैसी जाएगी, इस महादशा में मंगल की महादशा है और मंगल इसका मारक बना हुआ है, सुख भाव का स्वामी है, सुख भाव की महादशा 6ठे भाव में विराजमान है सूर्य के साथ में। तो मंगल प्रभावहीन है, तेजहीन है, तो जितनी भी बातें करेगा इसकी सारी बातें इन्हीं को ही लपेटते हुए इन्हीं के लिए कटघरे में खड़ा करेंगे। और जो भी बोलेंगे, लोग भले ही बोलते हैं राहुल गांधी बहुत इंटेलिजेंट है, हमने बात की, हमने ये किया, लेकिन इंटेलिजेंट होना एक अलग बात है, लेकिन जैसे ही आप स्टेज पे जाते हो तो फिर सरस्वती वहाँ विराजमान हो जाती है, फिर आप सूट पटांग बयान निकल जाते हैं, फिर आप फंस जाते हो। ये राहु द्वितीय भाव का बैठा हुआ झूठा बताता है, व्यक्ति पूरा झूठा है और अग्रेसिव है। मंगल की महादशा में इनके चेहरे की जो हाव भाव रहता है वो भी एक नेगेटिव रहता है। अच्छा, इसलिए हमें मतलब अहंकार का भाव जो दिखता है कि मैं बादशाह हूँ, भारत का शहंशाह, हिंद मानते हैं अपने आप को। ये जितने भी राक्षस हैं ये बॉडी बिल्डिंग टाइप के होते हैं। रावण था वो भी बॉडी बिल्डिंग का था, एक बॉडी बिल्डिंग वाला वो यूक्रेन वाला, वो बैठा हुआ डुबो के यूक्रेन। तो ये जितने भी हैं, तो उन राक्षस तत्व के अंदर अलग से एक शक्ति स्टोरेज करना, मांसाहार को करना, मजबूती बनाना, ये रहता है। और सत्व का जो व्यक्ति होता है वो इन चीजों के बजाय योग ध्यान पर ध्यान देता है। अर्जुन योग ध्यान के थ्रू इन सबको उसने परास्त कर दिया, भगवान राम ने योग ध्यान के थ्रू रावण को परास्त कर दिया। तो ये जो स्थिति है वो यहाँ नेगेटिव दिखाई देती है, इनकी बॉडी लैंग्वेज से, खान पान से, इनके आचरणों से और महादशाओं से। अभी तो मंगल की महादशा है, मंगल पर राहु की महादशा, दूसरे स्थान की महादशा, ये पूरे कुनबे का पैसा भी डुबा देगा और पूरे कुनबे का नाम भी डुबा देगा। अच्छा। ये स्थिति से बनती है, ये 2030 के बाद आई। अच्छा। और 30 के बाद फिर भारत का भाग्योदय, सनातन का भाग्योदय होने वाला है। तब तक ये अपने आप में ही नेगेटिव स्थिति में पहुंच जाएंगे। अच्छा, एक चीज और आचार्य जी, इनके जो एक्शंस में नजर आती है, राजीव गांधी के बारे में लोग कहते थे कि ये शरीफ आदमी है, वो कुछ भी उन्होंने किया लेकिन उनकी शराफत की लोग कदर करते थे, शरीफ आदमी, ये शातिर आदमी है। और ये शातिर होने के साथ साथ आगे देखिए ये ऐसे कर्म कर रहा है कि जो इनके पूर्वजों के कुकर्म जो ढके हुए थे वो और उजागर हो जाते हैं। बिल्कुल, वो वोट चोरी का आरोप ये लगा रहे हैं और लोगों ने जवाहरलाल नेहरू से लेके इनके तक उधेड़ दिया कि वोट चोरी तो वो कर रहे थे तब से। ये तो कहावत है ना, आपो तो मर जाएंगे कर कर खोटे काम, राम ना काहू को मारते ऐसे मोटी दाम। अब ये राफेल की इन्होंने बात की, पहले कहा चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, राफेल की बात आई चौकीदार चोर है, और मालूम पड़ा बफोर्स की बात आई तो बात खत्म हुई, मेरा बाप चोर नहीं था। फिर
मतलब वहां खुद फंस गया, फिर मेरा बाप चोर नहीं था बोलने लगे जब हॉर्स की बात आई। तो ये जब खुद ही के ऊपर खुद ही की चीजें पड़ जाएं, तो ये नकारात्मकता का संकेत ज्योतिष शास्त्र में माना जाता है। और इसीलिए ऐसे लोगों को सलाह दी जाती है कि आप एक अच्छे वर्णाश्रम में आप जाएं, वहाँ पर अपनी शिक्षा दीक्षा लें और मंत्रों के जाप करें, ताकि आपकी वाणी शुद्ध हो, अंतरात्मा आपकी पवित्र हो और आप फिर सही तरीके से सारे काम कर सकें। तो वो नेगेटिव जो स्थिति है वो लगातार बन रही है और परिस्थिति इनकी लगातार ही बिगड़ती जाएगी, सुधरने के चांसेस नहीं है। और जो भी इनके साथ जुड़ेंगे वो भी सब नष्ट होंगे। अब तो दो धुरी सीधी सीधी बन रही है पूरी दुनिया में। आप देखो दो दल बने हुए हैं, एक राष्ट्रीय दल है और दूसरा राष्ट्र विरोधी दल है। जहां जहां राष्ट्र विरोधी दल सत्ता में वो राष्ट्रीय धज्जी उड़वा रहा है, वहां पर राष्ट्र खतरे में पड़ा हुआ है। आज अमेरिका की एक इकोनॉमिक स्थिति होती है, अमेरिका को पूरी दुनिया में बहुत बड़े अच्छे नज़रों से देखा जाता था, लेकिन ट्रंप के द्वितीय कार्यकाल के बाद अमेरिका को तो लोग अब गिने नहीं रहे, कॉमेडियन मानना शुरू कर दिया। तो ये स्थिति अब एक किस्सा बड़ा चलता है आचार्य जी आजकल के, अमेरिका के पास पैसा बहुत ज्यादा है, तो पैसे वालों ने एक को कॉमेडियन की जरूरत थी, तो पैसे वालों ने एक राष्ट्रपति को कॉमेडियन रख लिया। उधर वहाँ कॉमेडियन को राष्ट्रपति बना दिया वहाँ यूक्रेन में। और यहाँ लोग कहते हैं कि साहब चूंकि भारत के पास पैसा कम है तो यहाँ पे कॉमेडियन को विपक्ष का नेता बना दिया। तो इस तरह की बातें हो रही हैं। लेकिन आचार्य जी आपने ये एक बड़ी रहस्य की बात बताई कि इसके जो लक्षण है, राहुल गांधी के जो लक्षण है वो शिशुपाल से ज़्यादा मिलते हैं। और उनकी जो एक्शन है अभी तक का, वो जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है, जो उनकी जो मूवमेंट्स, वो झूठे नैरेटिव जो चला रहे हैं, वो सब उसी से ही मिलते जुलते। तो आचार्य जी बड़ी इंटरेस्टिंग आपने जानकारी इस प्रोग्राम में दी और बहुत पूरे छोटी सी बात को लेकर पूरा विश्व का सीन खेल दिया। आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ शेयर की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और शुक्रिया उन तमाम दर्शकों का जो पूरी दुनिया भर से हमारे साथ जुड़ते रहते हैं। ये प्रोग्राम यदि आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे नए वीडियो से संबंधित नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। फिलहाल इतना ही, अगली बार फिर किसी नए विषय के साथ आपसे बातचीत होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।